नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बलिया की, जहां सैन्य जवानों के अदम्य साहस और पराक्रम के सम्मान में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। आगे बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां 45 वर्षीय बर्फ विक्रेता का संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला शव। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर यूपी बलिया जनपद के सहतवार कस्बे में भाजपा नेता अजय सिंह के नेतृत्व में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद सैन्य जवानों के अदम्य साहस व पराक्रम के सम्मान में गुरुवार को नव सहतवार में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों में उत्साह देखते बन रहा था। तिरंगा यात्रा कस्बा के विभिन्न वार्डों में भ्रमण किया। तिरंगा यात्रा में शामिल लोग भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारतीय सैनिक जिंदाबाद आदि नारे लगाते हुए पूरे नगर में भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान तिरंगा यात्रा के संयोजक अजय सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा, विधायक प्रतिनिधि व्यापारी नेता अरविंद गांधी, मिथिलेश तिवारी, शैलू सिंह, सिंटू मिश्रा आदि उपस्थित रहे। किस तरह का ये तिरंगा यात्रा निकाला गया था? कहां से कहां तक ये तिरंगा यात्रा का निकाला गया? सहतवार बीज गोदाम से तिरंगा यात्रा रेलवे क्रॉसिंग से शुरू हुआ और मध्य बाजार होते हुए मस्जिद और शंकर बाबा का स्थान होते हुए थाने के बगल में आके तिरंगा यात्रा संपन्न हुआ। कितनी लंबी ये तिरंगा थी जो आप लोग लेकर चल रहे थे? ये 101 मीटर लंबी तिरंगा झंडा था। तो ये तिरंगा यात्रा के सम्मान में निकाला गया और किसके क्या उद्देश्य रहा इसका? क्या उद्देश्य रहा इसका? जो अभी कुछ दिनों पहले पहलगाम में आतंकियों द्वारा निर्दोष भारतीयों को नाम और धर्म पूछ के मारा गया, जो जघन्य हत्याएं हुई, उसके विरोध में ये तिरंगा यात्रा हम लोग निकाले और इस आतंकवाद के खिलाफ ये तिरंगा यात्रा था। और हमारे सैनिकों ने इस आतंकवाद को कुचलने के लिए जो शौर्य दिखाया, उन लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए ये तिरंगा यात्रा हम लोग। इस तिरंगा यात्रा में कितने लोग शामिल हुए और कौन कौन लोग थे यहाँ पे? हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। जिला अध्यक्ष जी संजय मिश्रा जी थे, केतकी सिंह के पति गुड्डू भैया थे और हमारे सहतवार के तमाम लोग थे, सम्मानित सभी लोग थे। मंडल अध्यक्ष थे, अरविंद गांधी जी थे, बहुत थे, तमाम लोग हैं। एक लोगों का नाम लेना मुश्किल है। जी, इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम पाकिस्तान को संदेश देना चाहते हैं कि पड़ोसी हो, पड़ोसी की तरह रहो, अच्छा व्यवहार करो। आतंकवाद फैलाओगे तो ऐसे ही कुचले जाओगे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम कलवापुर सानी निवासी मलखान सिंह पुत्र हीरा लाल उम्र 45 वर्ष का शव कायमगंज फर्रुखाबाद मार्ग पर ग्राम हजियापुर के निकट पड़ा हुआ था। मृतक ग्राम शुक्रुल्लापुर में बर्फ बेचकर घर परिवार की रोजी रोटी चलाता था। वहीं उसने एक दुकान किराए पर ली थी, जहां ठेली को खड़ा कर साइकिल द्वारा घर आता जाता था। कायमगंज फर्रुखाबाद मार्ग पर ग्राम हजियापुर के निकट बर्फ विक्रेता का शव पड़ा मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूत्रों ने बताया कि फिलहाल पुलिस बर्फ विक्रेता की मौत दुर्घटना मान रही है। गुरुवार की सुबह जब खोजबीन कर रहे परिजनों को मृतक का फोटो दिखाया गया तो पुत्र नितिन ने पिता के रूप में पहचान की। क्या नाम है आपको? हमारो बड़ी बिटिया नाम है। और जो अते जे कौन अते? पति थे। तुझे घर कब निकले थे? कल गए थे 11 बजे घर से गए थे, रोटी खाए के। कुछ लेने गए थे क्या? तो बर्फ लगाओ थे, रेडी लगाओ थे। शुक्लापुर कल दुकान को उद्घाटन करो जाए के। आओ गाँव पंडित ने सब आधार कार्ड मेरे पूरे घर के मंगाए। आओ बाकी राशन की किताब मंगाई, जाकर तुम ले आओ, जाको राशन चढ़वाई दी, तुम्हारी पिलतनी बंधवाई दी। भाई हमें कुछ नहीं मिलो और रात कमैया वही पता नहीं कैसे हजियापुर पहुँचे जाए दैया। अब कब रात में होते तब घर में आओ तो आते दैया रे। अब आज हजियापुर कैसे पहुँचे जाए दैया रे। मेरे आधार कार्ड में सब होने ये पता नहीं कितने दैया। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट।
खबर फरुखाबाद से है, जहां ग्राम सभा में 4 वर्ष बाद हुई प्रधानी की रिकाउंटिंग। न्यायालय में आदेश पर ग्राम सभा चुरसई में 4 वर्ष बाद कराई गई प्रधानी की दोबारा मतगणना। प्रधानी की मतगणना में प्रतिभा देवी 2 वोटों से विजय हुई। ग्राम सभा में वर्तमान प्रधान महावीर सिंह 3 वोटों से जीतकर विजय हुए थे। दूसरे नंबर पर रही प्रतिभा देवी ने न्यायालय में दोबारा काउंटिंग कराए जाने के बाद दायर किया था। न्यायालय के आदेश पर पुलिस सुरक्षा में नया तहसीलदार सनी कनौजिया ने कराई काउंटिंग। वर्तमान प्रधान महावीर सिंह के समर्थकों में हार के बाद छाई मायूसी। ब्लॉक कमालगंज क्षेत्र के रूनी चुरसई गांव का मामला। बिरयानंगला रूनी चुरसाई। सही आज हमने रिकाउंटिंग कराई, कौन प्रधान था, क्या दिक्कत आई थी पहले? महावीर प्रधान थे। रूनी चुरसई गांव के। हाँ, रूनी चुरसई के। तो वो चुनाव जीते प्रधानी का? वो प्रधान जीते थे। अच्छा, फिर आपने रिकाउंटिंग कराई थी, आप भी लड़ी थी चुनाव? हम पहले हम जीते थे। हाँ। फिर इन्होंने हमें फिर रिकाउंटिंग कराई तो ये जीत गए, हमें हरा हुआ दिखा दिया। पहले हरा हुआ दिखाया गया था। हाँ। तो पहले आपको चुनाव निशान क्या था? पहले कन्नी था। और दूसरे पक्ष का चुनाव निशान क्या था? कैमरा था। तो आपने मतलब न्यायालय से आदेश कराया था क्या इसमें? हाँ, न्यायालय से कराया। तो आपके कितने वोट मिले निकले इसमें? 484। 484। कितना समय लग गया होगा लगभग इसमें आपको कोर्ट से? 2-3 घंटे लग गए। नहीं, यहाँ पे रिकाउंटिंग में कितना समय लग गया? कितने साल हो गए? कितने साल बाद रिकाउंटिंग हुई आपकी? अब 5वें साल शुरू हो गई। 5वें साल शुरू हो गई। तो अभी आपको प्रमाण पत्र मिला? जीत का नहीं मिला? अभी नहीं मिला। कितने वोटों से आ रही थी? पिछले साल हमारे 479 दिखा है। कितने वोटों से हार जीत हुई थी पिछले ये 2 वोटों से जीते हुए दिखाए। जो रिकाउंटिंग जो गलत हुई है, ये रिकाउंटिंग जो नहीं, हमें यहाँ वो मिल गया, न्याय मिल गया बस। नहीं, जैसे अभी आप जीती हैं, रिकाउंटिंग जीती हैं, जो गलती जिससे हुई, क्या उनके खिलाफ किया जाएंगे न्यायालय में? आप क्या सोचेंगे उसके बारे में। हम न्याय के लिए लड़ते रहे। भैया आप इधर भाई, आपका? मैं डॉक्टर अमित राजपूत। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही हैं, हम जिला पंचायत सदस्य हैं। अच्छा, क्या मामला था रविशंकर से ये द्वारा रिकाउंटिंग हुई ग्राम प्रधान? ये असल में ये हुआ था कि उस टाइम मतगणना के दौरान मतलब काउंटिंग हुई तो हम लोगों ने मतगणना की मांग की थी, तो हो नहीं पाई दोबारा, फिर उसी समय ये घपला कर दिया गया। नहीं, तो आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी कौन सी थी? प्रतिद्वंदी पार्टी महावीर सिंह थे। तो वो जीते थे? नहीं, जीते नहीं, मतलब हमको जीते तो हम थे, मतलब अनाउंसमेंट हो गया था 3 वोटों से। प्रतिभा देवी को बोल दिया कि आप आइए, प्रमाण पत्र मिलेगा। उनको घर से बुलाया गया प्रमाण पत्र के लिए, लेकिन उसके बाद फिर मतलब हुआ ही नहीं, फिर प्रमाण पत्र उनको मिला ही नहीं। प्रमाण पत्र उनको दे दिया गया। जीते हम ही लोग थे। मतलब जीते आपसे, प्रमाण उनको दे दिया गया? तो आपने न्यायालय शरण ली थी क्या? न्यायालय से। तो मतलब कितना समय लग गया आपको? समय साहब ये देख लीजिए, 21 में चुनाव हुआ था, 4 साल 4 साल हो गए। अच्छा, आपको अभी जीत का प्रमाण पत्र मिलेगा कि नहीं? अभी हुई है प्रक्रिया, आपके सामने हुई है, अभी देखो। नहीं, जो गलती दूसरे अधिकारियों से हुई है तो क्या करेंगे आप? उसके खिलाफ क्या न्यायालय में जाएंगे क्या? हाँ, अब देखेंगे, अब आप उसके बारे में विचार करेंगे। अभी तो ये यहाँ से न्याय मिला हम लोगों को, आगे के लिए हम सोचेंगे जी आगे के लिए। सर, कमालगंज विकास खंड में किस तरीके से जो है रिपोर्ट हुई थी? माननीय न्यायालय के आदेश से जो है आज रिकाउंटिंग कराई गई है, जिसमें अरविंद कुमार का चुनाव चिन्ह था अनाज उसाता किसान, 434 वोट मिले। कुंज बिहारी इमली को 111 वोट, प्रतिभा देवी कन्नी को 484 वोट, प्रदीप कुमार को 3 वोट, प्रशांत कुमार को 4 वोट, महावीर को 482 वोट, सुषमा देवी को 5 वोट। इसमें विजय कौन हुआ सर? ये माननीय न्यायालय बताएगा। नहीं, इसमें विजय कौन घोषित किया गया आज? अभी घोषणा हमारे स्तर से नहीं होनी है, वो माननीय न्यायालय के पास सारे प्रपत्र जाएंगे, फिर वो अपना। नहीं, काउंटिंग में कौन जीता, कौन प्रतिनिधि जीता है? काउंटिंग में प्रतिभा देवी के 484 वोट ये जीती। और उसमें प्रेजेंट प्रधान कौन था सर? महावीर थे। तो इसमें क्या लग रहा है, इसमें कोई अधिकारी गलती थी रिकाउंटिंग में दोबारा फिर जीती 4 साल बाद? कितने वोटों से? ये उच्च अधिकारी का कितने वोटों का अंतर रहा सर? 2 वोट। 2 वोटों से। फरुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट।
भारतीय सेना द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक संचालन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सैनिकों के शौर्य को सम्मानित करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी चौपारण मंडल की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी और मुकेश सिन्हा ने संयुक्त रूप से की। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी ने कहा, ये विजय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि, मजबूत नेतृत्व और भारतीय सेना के पराक्रम का परिणाम है, जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा सैनिकों के मान सम्मान और राष्ट्रभक्ति के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व जिला परिषद सदस्य रामस्वरूप पासवान, पूर्व अध्यक्ष गजाधर प्रसाद, महामंत्री आशीष सिंह, विकास यादव, युवा मोर्चा अध्यक्ष रंजन सिंह, बलराम दागी, मुखिया मोहन साहू, मंटू सिंह, मनीष सिंह, सुमन सिंह, राजेश रवानी, सुनील शेखर, प्रदीप चंद्रवंशी, तपेश्वर ठाकुर, राजकुमार सिंह आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम ने क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल पैदा किया और स्थानीय लोगों में सेना के प्रति गर्व की भावना को और प्रबल किया। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह, चौपारण की रिपोर्ट। मनिका प्रखंड प्रमुख पर अपने ही परिजनों के नाम पर कोपे पंचायत में दर्जनों सरकारी योजना का लाभ लेने का मामला प्रकाश में आया है। गुरुवार दिन को जिले के उपायुक्त को कोपे पंचायत के जेरुआ गांव निवासी रवीना बीबी ने आवेदन देकर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कोपे पंचायत में प्रखंड प्रमुख के पद का धौंस दिखाकर प्रमुख ने अपने पति अरविंद कुमार सिंह के नाम पर मनरेगा से आम बागवानी व टीसीबी योजना का लाभ ले रही है। वहीं अपनी सास मालती के नाम पर अबुआ आवास मुर्गी बॉयलर शेड वर्क का लाभ ले रही है। वहीं अपनी गोती निशा देवी के नाम पर अबुआ आवास टीसीबी मनरेगा की योजना का लाभ ले रही है। मनिका प्रखंड प्रमुख द्वारा अपने परिवार के नाम पर सरकारी योजना का लेने के बावत बीडीओ संदीप कुमार ने कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि अपने पति या पत्नी या परिवार की किसी सदस्य को सरकारी योजना का लाभ नहीं दे सकता। अगर प्रखंड प्रमुख के द्वारा ऐसा किया गया तो जांच के बाद रिकवरी सहित नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। रवीना बीबी का जो आप पर आरोप लगाया जा रहा है पैसे का लेन देन को लेकर, वो क्या मामला है? देखिए, रवीना बीबी के द्वारा जो लेन देन का मुझ पे आरोप लगाया जा रहा है वे सरासर झूठ है, क्योंकि रवीना बीबी और हम में पुराना दोस्ती था। आज नहीं, 2015 से हम लोग में दोस्ती था। हम लोग में एक दूसरे को सहयोग करते थे और उन्होंने सहयोग के तौर पर हमारे फ़ोन पे में 1,61,090 रुपया वो फ़ोन पे में दी है और हमने भी उसको सहयोग के तौर में 1,47,794 रुपया वापस भी किए हैं, जो कि मेरे पास सबूत है। और इसी को जो है कि हमको बदनाम करने के लिए आज योजना के नाम पर वो हम पर झूठा आरोप लगा रही है, मेरा छवि को धूमिल कर रही है। और उसको बेटी के शादी में भी 1 लाख हम नगद रुपया दिए हैं और दोनों में जब बातचीत होने लगा तो जब हम पैसा की मांग किए तो उन्होंने योजना के नाम पर आरोप लगाकर हमको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बाकी वैसा कुछ नहीं है, मेरे नाम से या मेरा सिग्नेचर से कहीं योजना होती नहीं है और हम योजना देते नहीं हैं किसी को। क्या नाम हुआ आपका? रवीना बीबी। अच्छा, क्या मामला को लेकर आज आए हैं आप? मामला यही है कि 2023 से मैडम अपना हमको मतलब योजना दिलवाने के नाम में अपने फंड से तो करीब 2.5 लाख रुपया हमसे ली थी। ठगी की? ठगी की। पहले तो हम आश्वासन में देते जा रहे थे कि अब योजना देगी, लेकिन नहीं दी। ठगी, एक तरह से ठगी। दूसरे में अगर हम पैसा मांगने गए तो बोल रही क्या चीज़ का पैसा नहीं देंगे, हम एक दबंग महिला हैं, एसटी महिला हैं, आपके ऊपर FIR करेंगे, मानहानि का केस लगाएंगे। इसी तरह से कहते आ रही फिर रहती हम अपने सास के नाम पे योजना दी। अच्छा। अपने सास के दिलवाई अबुआ आवास, ECP और क्या बोलते हैं उसको आम बागवानी, अपना हस्बैंड के नाम से आम बागवानी, सहायता कूप निर्माण और TCB, 15 वृक्ष पंचायत समिति से नाली कलभर, यही सब दिलवा रहे हैं अपने। और उसका ड्राइवर भी हमसे पैसा ठगा है। अच्छा, कौन है ड्राइवर उसका? ड्राइवर धीरेश प्रसाद कलिया। अच्छा, क्या चीज़ को लेकर ठगी किया? मैडम डलवाए थे योजना के नाम पर लेके। अच्छा। फंड से दिलवाएंगे। अच्छा, तो पैसा मांगते हैं तो क्या बोलता है वो? वो बोलता है कि हम मैडम को तू कुछ नहीं बिगाड़ेगी। अच्छा। मैडम एक ST महिला है, हम अपना गाड़ी से तुमको कुचल देंगे। अच्छा, जान से मारने का भी धमकी मिल रहा है? वही ना दे रहा है, गाड़ी से हम कुचल देंगे अपना गाड़ी से। फर्जीवाड़ा भी करती है। क्या?
फर्जीवाड़ा करती है। अच्छा। सब योजना अपने घर में ही दिलवाती है, दूसरे के नाम में भी करती है, उन लाभुक जानता भी नहीं है और घोटाला करती है। अगर इसको संपत्ति को जांच किया जाए, 2-3 साल के अंदर प्रमुख बन ले 3 साल हो रहा है, 25 लाख का संपत्ति मनिका में अर्जी है, खाली ठग के ठगी करके, और अभी गाड़ी ली है 25 लाख के लगभग, तो सब ठग के ली है, ठगी कर रही है, नरेगा से फर्जीवाड़ा करती है। अच्छा। और इसी को लेकर हम डीसी सर को आए हैं आवेदन सौंपने। क्या चाहते हैं आप जिला प्रशासन? न्याय चाहते हैं, मेरा पैसा भी वो दे दे, और जिला से हम यही डीसी सर से हम यही गुहार लगा रहे हैं कि हमको इंसाफ मिले। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रवीना बीबी। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।